स्वागत है आपका। आज की रात एक बेहद और कोमल सुकून देने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है पैसे का घमंड। एक लड़का दौलत और शोहरत पाकर अपने पुराने दोस्तों को और रिश्तेदारों को भूल जाता है, लेकिन जब उसका सारा बिजनेस और पैसा डूब जाता है तो वही लोग जिसे उसने भुला दिया था सबसे पहले उसकी मदद के लिए खड़े होते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, एक आईना है जो हमेशा याद दिलाता है कि सच्चा रिश्ता पैसों से कहीं ज्यादा होता है। जैसे जैसे आप हमारी कहानी में डूबते जाएंगे, आपकी थकी हुई आंखों पे नींद की हल्की सी परत लगने लगेगी और दिल को बस एक सुना सुकून महसूस होगा। अगर ऐसी मीठी कहानियां नींद वाली आपको सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हर रात एक नई कहानी नींद के साथ बनकर आती है। आप हमें मुझे बताइए कि आप किस गांव और किस शहर से हमें सुन रहे हैं और आपकी घड़ी में क्या वक्त हुआ है। आपके हर एक कमेंट, हर लाइक से ऐसा गहरा महसूस होता है कि सचमुच आप यहीं बैठे हैं और इस कहानी को मेरे साथ सुन रहे हैं। तो चलिए, रोशनी धीमी कर लीजिए और हम चलते हैं। इस कहानी को महसूस करिए, धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं सफर पर जहां पैसों से बड़ा दिल होता है। सो यह असली दास दौलत सिर्फ प्यार और अपनापन है। गर्मी की एक दोपहर इलाहाबाद के बाहरी इलाके में बसे एक मोहल्ले में की गलियों में हमेशा की तरह शोरगुल से भरी थी। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, औरतें छत पर कपड़े सुखा रही थी और गली के नुक्कड़ पर पंडित जी की चाय की दुकान, उबलती हुई चाय की महक चारों तरफ फैल रही थी। यही वह जगह थी जहां मोहल्ले के लड़के अपना आधा दिन बिताते थे। उनमें से सबसे आगे था अर्जुन मेहता, दुबला पतला, चेहरे पर हमेशा आत्मविश्वास कि अचानक आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना। उसके पिता माधव एक छोटे सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे, जिनकी मासिक आय बस इतनी मिलती थी कि किसी तरह उनका घर चल जाता था। लेकिन अर्जुन तो हमेशा लगता था कि जिंदगी सिर्फ गुजारे से नहीं है। अर्जुन के साथ उसके तीन खास दोस्त थे, राघव, फरहान और सिद्दीक। यह चारों बचपन से एक साथ पढ़े थे, साथ खेलते और मोहल्ले के हर राज के गवाह थे। उस दिन चारों पंडित जी की दुकान पर प्लास्टिक की नीली चारपाई पे बैठे थे। पंडित जी ने अभी अभी चाय के गिलास सामने रखे थे। राघव ने गिलास उठाकर घूंट भरा और बोला, यार अर्जुन, तू हमेशा सपनों की बातें करता रहता है, कभी तो सच हमारी बात औकात ही क्या है। तेरा बाप क्लर्क है, मेरा बाप स्कूल में मास्टर, ज्यादा से ज्यादा हम नौकरी करेंगे। बस अर्जुन की आंखों में अजीब चमक आ गई। नौकरी नहीं भाई, मैं नौकरी नहीं करने को पैदा हुआ हूँ। मैं बिजनेस करूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। देख लेना, एक दिन मेरे पास गाड़ियां होंगी, बंगला होगा। फरहान हंसते हुए कहा, और हम तेरे बंगले के बाहर चौकीदार बनेंगे। सब हंस पड़े, लेकिन अर्जुन का चेहरा गंभीर था। वो सचमुच अपने दोस्तों को जीतता था। घर लौटने पर वही पुराना हाल था, मिट्टी के फर्श पर छोटा सा घर, टूटी हुई चारपाई और माँ सुशीला रसोई में तेल बचाकर दाल पका रही थी। माधव के पंखे के नीचे बैठ अखबार पढ़ रहे थे। अर्जुन बेटा, अगले महीने तेरी बहन रीना की कॉलेज की फीस भरनी है। तनख्वाह से बस इतना ही बचता है कि घर चले, कुछ और सोचना पड़ेगा। अर्जुन चुपचाप पिता की ओर देखता रहा। उसकी बहन रीना की उससे छोटी थी, लेकिन पढ़ाई में तेज। रीना चाहती थी कि डॉक्टर बने, पर फीस का इंतजाम हर बार मुश्किल हो जाता था। अर्जुन का मन भीतर ही भीतर और मजबूत हो जाता है कि अब तो मुझे कुछ बनना ही होगा, वरना तंगी हमें खा जाएगी। मोहल्ले में अक्सर बिजली जाती रहती थी। बच्चे अंधेरे में लुका छिपी खेलते थे और पड़ोस की औरतें चारपाई में बैठकर गपशप करती थी। अर्जुन अक्सर छत पर बैठकर तारों को निहारता रहता। राघव कभी कभी
वहां आ जाता था। एक रात राघव ने पूछा, अर्जुन, तू इतने बड़े बड़े सपने क्यों देखता है? हमें जितना मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। अर्जुन ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, क्यों राघव, अगर सपनों से बड़ा कुछ है तो वो है मेहनत। मैं मेहनत करूंगा और अपने सपनों की हकीकत को बना दूंगा। देख लेना। राघव के कंधे पर हाथ रखा। ठीक है दोस्त, जो भी कर, मैं तेरे साथ हूं। 12वीं पास करने के बाद अर्जुन ने राघव कॉलेज में दाखिला वो लिया। पढ़ाई के साथ साथ उसने मोहल्ले की छोटी सी स्टेशनरी की दुकान पर काम करने को शुरू कर दिया। महीने के बस 800 रुपए मिलते थे, लेकिन अर्जुन के लिए यह उसके सपनों की पहली सीढ़ी थी। कभी कभी उसके दोस्त चिढ़ाते थे, अरे तू इतना काम करके अमीर बन जाएगा क्या? लेकिन अर्जुन हंस देता, कमाई चाहे कितनी छोटी क्यों ना हो, सीख बड़ी चीज होती है। एक दिन दुकान बंद करते हुए अर्जुन ने देखा कि उसकी जेब से 500 रुपए गिर गए। यह उसकी एक महीने की आधी तनख्वाह थी। चेहरा पीला पड़ गया। तभी राघव दौड़ता हुआ आया और बोला, यह ले, जमीन पर गिरे थे, मैं उठा लिया था। अर्जुन की आंखों में राहत थी। धन्यवाद भाई, यह पैसे मेरे लिए बहुत कीमती थे। राघव मुस्कुराया, दोस्ती में धन्यवाद नहीं बोलते। उस दिन अर्जुन ने महसूस किया कि असली पूंजी पैसे नहीं बल्कि दोस्ती और भरोसा होता है। धीरे धीरे मोहल्ले में चर्चा होने लगी कि अर्जुन की कुछ अलग सोच रखता है। कुछ लोग हंसते तो कुछ कहते, कुछ बड़ा होकर कुछ बड़ा आदमी बनेगा लड़का। माधव मेहता भी कभी कभी बेटे को डांटते, बहुत सपनों में मत जी अर्जुन, मेहनत कर, पढ़ाई कर, नौकरी कर, यही हमारा रास्ता है। लेकिन अर्जुन बस इतना कहता, पिताजी, मैं आपकी उम्मीदों पर घर खरा नहीं उतरूंगा, अपने सपनों को पूरा नहीं करूंगा। उस शाम गली में अचानक बारिश शुरू हो गई। बच्चे कागज की नाव तैरा रहे थे। अर्जुन भीगते हुए घर की छत पर खड़ा था। उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें गिर रही थी, लेकिन भीतर एक अजीब सी ऊर्जा थी। उसने खुद को कहा, यह गलियों मेरी पहचान है, लेकिन मेरा सफर यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। मैं यहाँ से निकलकर बहुत आगे जाऊंगा, इतना आगे कि लोग मुझे देखकर कहें, यही अर्जुन मेहता। बारिश की बूंदें उसके सपनों की तरह चमक रही थी और पुरानी गलियों में उसकी आंखों की चमक किसी और की भविष्य की ओर इशारा कर रही थी। इलाहाबाद की गलियों से बाहर निकलने का सपना अर्जुन मेहता ने बचपन से ही देखा था। कॉलेज खत्म होते होते यह सपना और बड़ा हो चुका था। वह जानता था कि सिर्फ कागजी टोला की तंग गलियों में बैठकर अपनी जिंदगी नहीं बदला सकता। एक रात छत पर लेटे हुए अर्जुन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। वह जाकर कुछ बड़ा करने की कोशिश करूंगा। यहाँ तो बस छोटे मोटे काम ही मिलते हैं। माधव ने अखबार से नजर उठाई। अर्जुन बेटा, यह शहर छोटा सही, लेकिन इसमें अपनापन है। बड़े शहर में बहुत भटकना पड़ता है, और फिर हमारे पास तेरे लिए इतने पैसे भी कहाँ हैं? अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, पैसे तो मैं कमा लूंगा पिताजी, मुझे बस एक मौका चाहिए। पास ही बैठी सुशीला चुप रही। माँ का दिल जानता था कि बेटा उड़ान भरना चाहता है, लेकिन उसके मन में डर भी था। क्या बड़ा शहर उसके बेटे को निगल तो नहीं जाएगा? अगले दिन अर्जुन ने अपने तीनों दोस्तों राघव, फरहान और सुनील से को पंडित जी की चाय की दुकान पर बुलाया। राघव ने पूछा, क्या बात है अर्जुन, इतना गंभीर क्यों? अर्जुन ने सीधा कहा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। यहाँ रहकर मैं बस दुकान पर काम करता रहूंगा, लेकिन वहां जाकर बिजनेस की तलाश करूंगा। फरहान ने आंखें बंद चौड़ी की। दिल्ली? पागल हो गया है? वहां लाखों लोग
सपनों के पीछे भागते हैं और आधे भूखे मर जाते हैं। सुनील ने आधा मजाक किया, और तू ही उन्हीं में से एक होगा। लेकिन अर्जुन का चेहरा अडिग था। नहीं, मैं भूखा मरने नहीं गया हूँ। मैं काम करने जा रहा हूँ, मेहनत करूंगा। देख लेना, एक दिन पूरी कंपनी होगी। राघव ने चुपचाप देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अर्जुन, अगर तूने ठान लिया है तो जा, लेकिन एक बात याद रखना, कभी कभी मुश्किलें में फंसेगा तो लौट कर आना, हम यही हैं। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया, और बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। रात को जब अर्जुन सामान बांध रहा था, उसकी बहन रीना कमरे में जाकर दरवाजे पर खड़ी थी। भैया, आप सच में जा रहे हो? अर्जुन ने मुस्कुरा के कहा, हाँ हाँ रीना, मुझे बड़ा बनना है, और जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा तब तुझे डॉक्टर बनने की फीस भी दूंगा। रीना की आंखों में आंसू थे, पर उसने हिम्मत जुटा के कहा, ठीक है भैया, बस हमें भूलना मत। अर्जुन ने उसकी हथेली पकड़कर वादा किया, तुम लोग मेरी ताकत हो रीना, भूलूंगा नहीं। ट्रेन से 2 दिन की यात्रा के बाद अर्जुन जब दिल्ली पहुंचा, तो प्लेटफॉर्म पर भीड़ देखकर उसका दिल धक धक करने लगा। लोग भाग रहे थे, रिक्शे वाले आवाज लगा रहे थे, और चाय वाले ठेले से उठती भाप उसे इलाहाबाद की याद दिला रही थी। दिल्ली का आसमान अलग था, यहाँ की हवा भाग दौड़ थी। अर्जुन ने अपने कंधे पर छोटा सा बैग ठीक किया और खुद से कहा, यही मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है। अगले कुछ दिन आसान नहीं थे। अर्जुन ने पहाड़गंज के एक छोटे से लॉन्ज में सस्ती सी कोठरी किराए पर ली। वहां एक बल्ब टिमटिमाता रहता था। वह बाहर सड़क पर शोर गूंजता रहता था। अगले ही दिन उसने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। कई जगह गया, दुकानों में, गोदामों में, दफ्तरों में। कहीं कह दिया गया अनुभव चाहिए, तो कहीं सुनना पड़ा अभी जगह खाली नहीं है। तीसरे दिन आखिरकार उसने एक्सपोर्ट हाउस में सेल्स असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। तनख्वाह सिर्फ 2500 महीना। शाम को राघव का फोन किया, भाई मुझे नौकरी मिल गई है। फोन के दूसरी ओर राघव खुश होकर बोला, वाह अर्जुन, देख, शुरुआत छोटी है, लेकिन यही तुझे आगे ले जाएगी। मेहनत कर। अर्जुन मुस्कुराया, मैं मेहनत ही तो करने आया हूँ। एक दिन गुजर गए। अर्जुन ने सुबह जल्दी उठकर दफ्तर जाता है, पूरे दिन अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता है और नए नए लोगों से मिलता है। धीरे धीरे उसने महसूस हुआ कि दिल्ली में पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन नाम बनाने के लिए मौके बहुत हैं। कभी कभी अकेले कमरे में बैठकर वो इलाहाबाद की गलियों को याद करता। पंडित जी की चाय की खुशबू, राघव की बातें, रीना की हंसी, और माँ की पराठों की महक। लेकिन फिर वो खुद को समझाता, मैं यहाँ सिर्फ कमाने नहीं, बनने आया हूँ। अपनी पहचान, अपनी दुनिया। दिल्ली की ठंडी रात में जब वह लॉन्च की छत पर खड़ा होकर शहर की जगमगाती रोशनियां देखता, तो उसकी आंखों में एक ही सपना चमकता, एक दिन मैं रोशनियों के मेरे नाम से जगमगाएंगी, पूरी गलियां पीछे छूट चुकी होंगी। लेकिन अर्जुन मेहता की यात्रा अब असली मोड़ पर लेने वाली थी। दिल्ली का जीवन आसान नहीं रहा था। सुबह का शोर, ऑटो वालों की आवाजें, और भीड़ भाड़ भरी सड़कें अर्जुन मेहता की हर रोज एक नए संघर्ष की याद दिलाती थी। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा वही आत्मविश्वास झलकता था, मुझे बड़ा आदमी बनना है। जिस एक्सपोर्ट हाउस में अर्जुन ने काम शुरू किया था, वहां उसका काम ग्राहकों को संभालना और सामान की डिलीवरी की देखरेख करना था। अंग्रेजी में बात करना उसके लिए चुनौती थी, लेकिन वह हर रोज नए नए शब्दों सीखता। उसका बॉस शेखर बख्शी अक्सर चिल्लाता, अर्जुन, कस्टमर से बात करते समय जरा कॉन्फिडेंस रखो, डील हाथ से निकल जाती है,
अर्जुन ने सिर झुकाकर जी सर कह देता, लेकिन भीतर ही भीतर सोचता, एक दिन मैं खुद बॉस बनूंगा, तब कोई मुझ पर आवाज नहीं उठाएगा। एक महीना बीतते अर्जुन को पहली तनख्वाह मिली। आर से पी के 500 रुपए गाड़ी में हाथ में आते उसकी आंखें भर आई। यह पैसा बड़ा नहीं है, लेकिन उसकी मेहनत, उसके सपनों और संघर्ष की गंध थी। उसने उसी शाम राघव को फोन किया, भाई आज मेरी पहली तनख्वाह मिली है, यकीन कर, ऐसा लग रहा है जैसे मैं दुनिया जीत ली है। राघव ने खुशी होकर कहा, वाह अर्जुन, तू सचमुच कमाल कर रहा है। मैं सुन, इसमें कुछ पैसे आने माँ बाप को भेज रहा हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया, हाँ, यही तो बस सबसे पहले करना था। अगले दिन अर्जुन ने माधव और सुशीला मेहता के नाम पर मनी ऑर्डर कर दिया, 2,000 रुपए। साथ में एक चिट्ठी लिखी, प्यारे पिताजी और माँ, यह मेरी पहली कमाई है। अभी छोटी है, लेकिन दिल से भेज रहा हूँ। रीना की फीस भर दीजिए, बहुत जल्द भेजूंगा, आपका बेटा अर्जुन। इलाहाबाद में जब माधव ने चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुशीला मेहता ने रुपए हाथ में लेकर कहा, देखो जी, हमारा अर्जुन सचमुच में कुछ करेगा। रीना खुशी से बोली, मैं डॉक्टर बनकर भैया का सपना पूरा करूंगी। राघव को शर्मा ने मोहल्ले में सबको बताया कि अर्जुन ने दिल्ली से पैसे भेजे। देखना एक दिन वही बड़ा आदमी बनेगा। फरहान मुस्कुराया, अच्छा है, लेकिन कहीं शहर की चकाचौंध उसे हमसे दूर न कर दे। सुनील ने हल्का सा तंज कसा, अरे अभी तो बस पी 500 भेजे हैं, बड़ा आदमी बनने में बहुत साल लगेंगे। राघव ने गंभीर होकर कहा, तू मजाक उड़ा ले सुनील, लेकिन अर्जुन अलग है, उसका इरादा बड़ा है। और अर्जुन ने अपनी तनख्वाह में से 1,000 बचाकर दिल्ली में खुद के लिए कुछ सामान खरीद रहा है। एक अच्छी शर्ट, एक घड़ी और एक किताब, बिजनेस मंत्रा। वह आईने में खुद को देखता और सोचता, यह शुरुआत है, आने वाला कल हाथों में होगा। उसने खुद से वादा किया कि वह हर महीने थोड़ा सा थोड़ा बचाकर अपना बिजनेस खड़ा करेगा। दफ्तर में रोज नए अनुभव मिलते, कभी ग्राहक का समय पर पेमेंट नहीं करता, कभी माल देर से पहुंचता। अर्जुन हर परेशानी को चुनौती की तरह लेता। वह बॉस की डांट से टूटने के बजाय मजबूत हो जाता। एक दिन शेखर बख्शी उसने अकेले बुलाकर कहा, अर्जुन, तू मेहनती है, लेकिन सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता है, बिजनेस में चालाकी भी चाहिए। अर्जुन ने चुपचाप सुना। उसके मन ही मन एक ख्याल आया, मुझे चालाकी नहीं, ईमानदारी से जीतना है। रात को जब वह थका हुआ लॉन में लौटता है तो माँ सुशीला मेहता की बातें याद आती हैं। बेटा, मेहनत और सच्चाई कभी धोखा नहीं देती है। वह वाक्य उसके दिल में ऊर्जा भर देता है। पहली कमाई के बाद अर्जुन मेहता के सपनों में पंख लग चुके थे। अब वह सिर्फ नौकरी करने नहीं, बजाय पहचान बनाने की राह पर चल पड़ा था। छत पर खड़े होकर उसने चमकते हुए तारों को देखा और बुदबुदाया, तो बस शुरुआत है, एक दिन मेरे नाम का सिक्का पूरे शहर में चलेगा। और उसी चमकदार रात में उसकी आंखों में भविष्य की चमक और तेज हो गई। दिल्ली की भीड़ भाड़, अर्जुन मेहता धीरे धीरे अपने कदम जमा रहा था। हर महीने तनख्वाह मिलती, वह थोड़ा सा बचाकर बाकी घर भेज देता। माधव और सुशीला को उसका सहारा मिलने लगा। रीना की कॉलेज की फीस अब समय पर जाने लगी। लेकिन इसी बीच इलाहाबाद में उसके दोस्त राघव शर्मा, फरहान सिद्दीकी और सुशील अपनी अपनी जिंदगी में उलझ रहे थे। राघव, जो कि इलाहाबाद के एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में शिक्षक की नौकरी करता था, अचानक मुश्किल में आ गया। उसकी माँ बीमार पड़ गई और डॉक्टर ने तुरंत इलाज कराने की सलाह दी।
लेकिन दवाइयों और के लिए 10,000 की जरूरत थी। उस रात राघव ने बहुत सोचा, किससे मदद लूं मांगू। फरहान और सुनील दोनों ही तंगहाली में थे। आखिरकार उसे याद आया, अर्जुन अब दिल्ली में कमाने लगा था, शायद वही मेरी मदद कर सके। दिल्ली में अर्जुन को फोन किया। हेलो अर्जुन, मैं राघव बोल रहा हूँ। फोन पर अर्जुन की आवाज उत्साहित थी। अरे राघव, कैसे हो? सब ठीक है? राघव ने धीरे से कहा। हाँ, लेकिन एक परेशानी है। माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा है कि तुरंत इलाज कराना होगा। मुझे 10,000 की जरूरत है। तू मदद कर पाएगा क्या? कुछ क्षण के लिए अर्जुन चुप रहा। उसकी जेब में मुश्किल से 5,000 जमा थे। बाकी पैसे उसने घर भेज दिए थे। लेकिन उसने दिल में एक ही आवाज आई, यह वही राघव है जिसने हमेशा साथ दिया है। बचपन से आज तक तेरा सबसे बड़ा सहारा रहा है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, राघव, मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। चिंता मत कर, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। अर्जुन ने अगले ही दिन अपने बॉस शेखर बख्शी से एडवांस तनख्वाह की गुजारिश की। बॉस ने पहले इनकार किया, लेकिन अर्जुन की ईमानदारी देखकर 5,000 एडवांस दे दिए। बाकी 5,000 अर्जुन ने अपनी गाड़ी में नई शर्ट और गिरवी रखकर जुटाया। उससे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, बल्कि संतोष हुआ। अगर मेरी चीज गिरवी रखकर दोस्त की माँ बच जाए तो यह सौदा बुरा नहीं होगा। 3 दिन बाद राघव को मनी ऑर्डर मिला, पूरे 10,000। साथ में चिट्ठी। प्रिय राघव, यह रकम छोटी है, ले, लेकिन तेरे लिए दिल से भेज रहा हूँ। तेरा दुख मेरी दुख आंटी को जल्दी ठीक होगी। तेरा दोस्त अर्जुन। राघव की आंखें भर आई। उसने माँ को इलाज कराया और कुछ ही हफ्तों में वह स्वस्थ हो गई। जब मोहल्ले में खबर फैली कि अर्जुन ने दिल्ली से पैसे भेजे तो फरहान सिद्दीक ने कहा, देखा, यही होती है सच्ची दोस्ती। सुनील वर्मा ने भो भौवें सिकोड़कर, ठीक है, मदद की है, लेकिन देख लेना, जैसे जैसे अर्जुन बड़ा होगा हमें भूल जाएगा। राघव ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं सुनील, अर्जुन ऐसे नहीं है। वह बड़ा होगा तो हम सबके साथ ही बड़ा होगा। इलाहाबाद में माधव की इस पता चली अर्जुन ने अपनी घड़ी और कपड़े गिरवी रखकर पैसे भेजे हैं तो दोनों गर्व से भर उठे। माधव ने कहा, हमारा बेटा बड़ा आदमी बने या ना बने, लेकिन इंसानियत उसमें हमेशा रहेगी। रीना ने आंखें में चमक लिए कहा, भैया सच में हीरो हैं। दिल्ली में अर्जुन छोटे से कमरे में अकेला पड़ा बैठा था। घड़ी और शर्ट नहीं थी, जेब खाली थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष। वह दुख से खुद से बोला, आज मेरी जेब खाली है पर दिल भरा हुआ है, यही असली अमीरी है। इस तरह पहली बार अर्जुन मेहता ने समझाया कि बड़ा आदमी बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उन रिश्तों को निभाना भी है जो जीवन की नींव होते हैं। उस रात उसने दिल्ली की रोशनी की ओर देखते हुए खुद से वादा किया कि मैं अपनी मेहनत से बड़ा आदमी बनूंगा, अपनी दोस्ती से भी। दिल्ली में अर्जुन मेहता को अब 2 साल हो चुके थे। एक्सपोर्ट हाउस में काम करते करते उसने सारा अनुभव पाया, बल्कि आत्मविश्वास भी। अब वह अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलने लगा था, विदेशी ग्राहकों से हिचकिचाए बिना बातचीत करता था और कंपनी में उसकी गिनती एक होनहार कर्मचारी के रूप में होने लगी। एक दिन कंपनी के मालिक शेखर बक्से ने सबके सामने कहा कि अर्जुन, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से इस महीने हम एक बड़ा ऑर्डर हासिल किए हैं। तुम्हें प्रमोशन किया जाता है। अब तुम सेल्स मैनेजर हो। ऑफिस में तालियां बजीं। अर्जुन के चेहरे पर गर्व की चमक थी। उसकी तनख्वाह अब 10,000 हो गई। रात को उसने सबसे पहले अपने पिता
माधव को फोन लगाया। पिताजी, मुझे प्रमोशन मिल गया है, तनख्वाह भी बढ़ गई है। फोन के ऊपर माधव की आवाज कांप रही थी। बेटा, तूने हमें गर्व से भर दिया है। तेरी मेहनत हमेशा रंग लाएगी। माँ सुशीला ने फोन पर कहा, अब तू खुद का ख्याल रखना, खाने पीने में कमी मत रखना। रीना खुशी से उछल पड़ी, भैया आप मुझे डॉक्टर जरूर बनाएंगे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, यह तो पक्का वादा है। इलाहाबाद में मैं खबर बिजली की तरह फैल गई। राघव ने मोहल्ले में फरहान और सुनील से कहा, देखो अर्जुन, सपना सच हो रहा है। अब वह धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। फरहान ने ईमानदारी से कहा, उसने जो मेहनत की है उसका हकदार भी वही है। लेकिन सुनील वर्मा ने हल्की सी ईर्ष्या में से कहा, ऊपर तो जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा हमारे बीच की दूरियां भी बढ़ती जाएंगी। राघव ने पलट कर कहा, नहीं सुनील, अर्जुन ऐसा इंसान नहीं है। उसके चेहरे लिए दोस्ती सब कुछ है। तनख्वाह बढ़ने के बाद वह अर्जुन ने दिल्ली में करोल बाग में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। अब वह लॉन्च की भीड़ भाड़ से निकलकर कुछ आरामदायक माहौल में रहने लगा। वहाँ नए कपड़े पहनने लगा, ग्राहकों के साथ रेस्टोरेंट में बैठने लगा और धीरे धीरे दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी में ढलने लगा। लेकिन दिल के किसी की कोने में अब भी इलाहाबाद की गलियों और पंडित जी की चाय, राघव का साथ और माँ के हाथ के पराठे उसे याद आते रहते थे। अर्जुन ने हर महीने की तनख्वाह से कुछ हिस्सा बचाकर बैंक में डालना शुरू कर दिया। साल भर में उसकी बचत लगभग 1.5 लाख हो गई। यह रकम उसके लिए छोटी नहीं थी। रात को अकेले बैठकर उसने सोचा, अब वक्त आ गया है कि मैं सिर्फ नौकरी पर ना टिकूं, मुझे खुद का बिजनेस शुरू करना होगा। यही मेरा सपना है। अगले ही महीने अर्जुन ने इलाहाबाद आया। पूरा मोहल्ला उसे देखकर खुश हो गया। रीना दौड़कर उसे लिपट गई, भैया आप तो सचमुच बदल गए हो। देखो कितने स्मार्ट लग रहे हो। माँ सुशीला ने आंचल से उसका पसीना पोंछा। बेटा, यह सब चमक दमक ठीक है, लेकिन सादगी मत छोड़ना। पिता माधव ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, हम तुझ पे गर्व करते हैं, लेकिन याद रखना, बिजनेस और दौलत में ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, जी पिताजी, मैं यह बात कभी नहीं भूलूंगा। रात को अर्जुन ने राघव, फरहान और सुनील पंडित जी की चाय की दुकान पर बुलाया। राघव ने गले लगाकर कहा, भाई तू सच में बदल गया है, लेकिन तेरी आंखों में वही पुरानी चमक है। फरहान ने मजाक किया, अब तू हमें चाय पिलाने लाया है या खुद कॉफी पिलवाने। सब हंस पड़े, लेकिन सुनील कुछ चुपचाप था। उसने बस इतना कहा, अच्छा है अर्जुन, तू आगे बढ़ रहा है, बस हमें भूलना मत। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, तू सब मेरी में ताकत हो, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। अर्जुन अब जिंदगी की उस नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ चुका रहा था, जहां पर अनुभव था, बचत थी और सपने में उसकी आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाब था, अपना खुद का बिजनेस, अपनी पहचान। लौटते वक्त ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसके मन में एक ही चीज थी, अब मेरी असली उड़ान शुरू होगी। तो कैसी लगी दोस्तों हमारी आज की कहानी? अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना।